देखो, खुद की तरक्की में इतना वक़्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का आपको वक़्त ही ना मिले। देखिए, आज है 3 मार्च का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज के जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न जो है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट वीडियो में रहिए। और आज की वीडियो की जो पीडीएफ है, इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। और देखिए, जो हमारा मंथली करंट अफेयर का वीडियो था, ये आपका अपलोड हो चुका है फरवरी महीने का। और इसको आप देख के जो है कंप्लीट कर लीजिएगा और रिवीजन अपना कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा, ठीक है, कि आपने वीडियो देख लिया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि विश्व सी ग्रास दिवस हर साल कब मनाया जाता है। देखिए, हर साल हम 1 मार्च को मनाते हैं विश्व सी ग्रास दिवस। सी ग्रास मतलब समुंदर वाली जो घास है, उसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है इस दिवस को मनाया जाता है। देखिए, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में समुद्री घास और इसके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 मार्च को विश्व सी ग्रास दिवस हर साल मनाया जाता है। और दूसरा प्रश्न है कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, हर साल 1 मार्च को ही हम विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस को मनाते हैं। और 2022 के विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की थीम है भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए दुनिया के अग्रणी उद्योग विशेषज्ञों को एकजुट करना। और तीसरा कि पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो देखिए, जो पूसा कृषि विज्ञान मेला है, इसका जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। और ये जो है 2 मार्च को शुरू हुआ है और 4 मार्च तक ये चलेगा। देखिए, पूसा कृषि विज्ञान मेले का जो आयोजन है ये प्रतिवर्ष भारतीय कृषि विज्ञान कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। और देखिए, इस वर्ष इसका जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। और देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी हाल ही में इस पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किया था। और इस बार इस मेले की थीम है श्री अन्न द्वारा पोषण खाद्य एवं पर्यावरण सुरक्षा। याद रखिएगा, पूसा कृषि विज्ञान मेले 2023 की थीम है श्री अन्न द्वारा पोषण खाद्य एवं पर्यावरण सुरक्षा। और देखिए, इस मेले का आयोजन मैंने बताया आपको कि 2 मार्च से 4 मार्च तक चल रहा है, यानी कि 2 मार्च को शुरू हुआ है, 4 मार्च तक ये खत्म हो जाएगा। और ये खास बताओ, जो आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इसका जो गठन है ये वर्ष 1905 में किया गया था, अंग्रेजों के समय में। और चौथा प्रश्न है कि एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो देखिए, जो एशियाई शतरंज महासंघ है, इसके द्वारा भारतीय खिलाड़ी डी गुकेश को बिहारी में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए थोड़ा सा डी गुकेश के बारे में जान लेते हैं, इनका इतिहास क्या है। देखिए, जो भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हैं, इनको पिछले साल महाबलीपुरम में 44वें शतरंज ओलंपियाड में 9/11 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। और पिछले साल यानी कि 2022 में मार्च महीने में डी गुकेश ने 2700 एलो रेटिंग मार्क को तोड़ने वाले ये जो है केवल छठे भारतीय बने थे और 2700 से ऊपर की रेटिंग वाले देश के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे डी गुकेश। और देखिए, सबसे खास बात की जो एशियाई शतरंज महासंघ है, इसने अखिल भारतीय शतरंज महासंघ को यानी कि भारत के शतरंज महासंघ को एससीएफ वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जो है सर्वाधिक सक्रिय महासंघ का पुरस्कार दिया था। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस बैंक के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण कर लिया है। तो देखिए, एक्सिस बैंक ने जो है सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता कारोबार व्यवसाय को खरीद लिया है। देखिए, भारत की तीसरी सबसे बड़ी जो निजी क्षेत्र की बैंक है एक्सिस बैंक, इसने जो है भारत में सिटी बैंक के उपभोक्ता व्यवसायों का अधिग्रहण कर लिया है। और ये डील 2021 में सिटी ग्रुप के द्वारा वैश्विक व्यापार रणनीति के हिस्से के रूप में भारत सहित 13 देशों में अपने खुदरा बैंकिंग परिचालन को बंद करने के निर्णय की घोषणा के बाद जो है की थी। और इसके लिए एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक को कुल 12,325 करोड़ रुपए तक का भुगतान किया है, ठीक है। और छठवां कि रायसीन डायलॉग के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो देखिए, रायसीन डायलॉग का जो 8वां संस्करण है, इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। और देखिए, जियो पॉलिटिक्स पर आधारित वार्षिक रायसीन डायलॉग के 8वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था हाल ही में। और इसका उद्घाटन सत्र जो था, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी शामिल हुई थी। याद रखिएगा, इस बार जो 8वां रायसीन डायलॉग था जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था,
इसमें चीफ गेस्ट कौन थी? देखिए इसमें चीफ गेस्ट थी इटली की प्रधानमंत्री जिनका नाम है जियोर्जिया मेलोनी। और देखिए 3 दिवसीय रायसीन डायलॉग भू राजनीति पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। और देखिए इसका उद्घाटन विदेश मंत्रालय के द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से हर साल किया जाता है, ठीक है। और देखिए 2023 के लिए जो 8वां संस्करण है रायसीन डायलॉग का, तो इसकी थीम थी प्रोवोकेशन, अनिश्चितता, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। 7वां की एक्सरसाइज डस्ट लीग 2023 जो है इसका आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? तो देखिए डस्ट लीग 2023 का जो आयोजन है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हाल ही में किया गया था। और देखिए जो आपका डस्ट लीग है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का एक संयुक्त सैन्याभ्यास है जिसका आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जा रहा है। और देखिए इसका जो आयोजन है ये 20 फरवरी से शुरू हुआ है और ये 20 फरवरी 2023 से विदेशी प्रशिक्षण नोट पिथौरागढ़ में चल रहा है और 5 मार्च 2023 को समाप्त हो जाएगा, यानी कि 5 मार्च को इसी महीने में समाप्त होगा। और देखिए इसका जो आयोजन है ये अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जा रहा है। और देखिए उज्बेकिस्तान के बारे में बात करें तो उज्बेकिस्तान क्या है, ये एक मध्य एशियाई राष्ट्र है जो कि पहले सोवियत संघ का यानी कि सोवियत गणराज्य का एक भाग था। इसकी राजधानी क्या है? ताशकंद है, ठीक है। तो डस्ट लीग क्या है? ये भारत और उज्बेकिस्तान का एक संयुक्त सैन्याभ्यास है। और डस्ट लीग 2023 का जो आयोजन है ये याद रखिएगा ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 20 फरवरी को शुरू हुआ था, 5 मार्च को ये खत्म हो जाएगा। और देखिए सैन्याभ्यास पे खास फोकस कीजिएगा, एक पेज बनाइए, लिखिए सैन्याभ्यास और किन किन देशों के बीच में होता है और कहाँ पे आयोजित किया गया और कब किया गया, ठीक है। ये 4 कॉलम बना के लिखिए डस्ट लीग, फिर उसके बाद लिखिए इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? पिथौरागढ़ में। और ये किसके किसके बीच का एक सैन्याभ्यास है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का, ठीक है। तो ऐसे जो है देखिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लिएगा पूरे डिटेल को। 8वां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी? तो देखिए केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में भारतीय जवानों के लिए टोटल 70 जो है HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी है। देखिए केंद्र सरकार ने देश की वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से कितने 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी है। यानी कि इस एयरक्राफ्ट का निर्माण कौन करेगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिससे खरीद रही है केंद्र सरकार। और ये डील पूरी 6,828 करोड़ की है। इस डील के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इन विमानों की आपूर्ति अगले 6 साल की अवधि में करेगा, यानी कि 6 साल की अवधि में कुल 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है देगा। कौन? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इंडियन एयरफोर्स को। और देखिए ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट अच्छे लो स्पीड हैंडलिंग विशेषताओं और बेहतर प्रशिक्षण प्रभावशीलता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने कुल 3,108 करोड़ रुपए की लागत से 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाज़ों के अधिग्रहण को भी मंजूरी दी है। और 9वां कि किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता 2023 के मेंस 60 फुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो देखिए ये खिलाड़ी आपके हैं तेजिंदर पाल सिंह तूर। इन्होंने हाल ही में AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता 2023 के मेंस 60 फुट इवेंट में जो है गोल्ड मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाया था। देखिए एशियाई खेलों के पूर्व चैंपियन रह चुके हैं तेजिंदर पाल सिंह तूर और इन्होंने दूसरी AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता में अपने ही रिकॉर्ड में 1 सेंटीमीटर का इजाफा करते हुए मेंस 60 फुट इवेंट का गोल्ड अपने नाम किया। इन्होंने अपना बेस्ट थ्रो कुल 19.95 मीटर दूर फेंका भी हाल ही में। देखिए तेजिंदर पाल सिंह तूर जो आपके हैं ये 2018 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। देखिए महिलाओं के डिस्कस थ्रो इवेंट में कर्नाटक की कलावती बसप्पा ने अभी हाल ही में जो है AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता 2023 में 44.83 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और देखिए मेंस डिस्कस थ्रो में इस इवेंट में हरियाणा के जो है मंजीत ने कुल 51.24 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड अपने नाम किया। तो देखिए 3 खिलाड़ियों के बारे मैंने बताया आपको। अगर मैं 3 प्रश्न बनाता तो प्रश्नों की संख्या आज 13 हो जाती, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, मतलब संख्या मैंने गिनानी है। कंटेंट हमारा जो है यूनिक होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, उतना ही पढ़िए जितने से आपका काम हो जाए, ठीक है।
क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, ना कि आपको बहुत बड़ा विद्वान बन के जो है मतलब एक तरीके से पढ़े रहना है, ठीक है। तो तेजिंदर पाल सिंह तूर ने, याद रखेगा, AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता 2023 में क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है 19.95 मीटर गोला फेंक कर, ठीक है। और देखिए इनके अलावा याद रखिएगा कि जो कर्नाटक की कलावती बसप्पा है, इन्होंने 44.83 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और हरियाणा के मंजीत ने 51.24 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड अपने नाम किया। यानी कि 3 स्वर्ण पदक मिले भारत को AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता 2023 में, ठीक है। और देखिए 10वां प्रश्न है कि फरवरी 2023 में कुल कितने करोड़ रुपए का सकल GST राजस्व संग्रह प्राप्त हुआ। तो देखिए फरवरी 2023 में भारत को कुल 1,49,577 करोड़ रुपए का जो है GST राजस्व संग्रह प्राप्त हुआ था। देखिए फरवरी 2023 में याद रखेगा, ये अमाउंट आपको जो एग्जाम में जो दिया गया पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने फरवरी 2023 का आंकड़ा दिया है, फरवरी 2022 के आंकड़े से इसकी अगर हम तुलना करें तो देखिए फरवरी 2022 में भारत का GST राजस्व संग्रह कितना था, ये था 1,33,026 करोड़ रुपए, जो कि सेम अगले साल जो है यानी कि 2023 में बढ़कर फरवरी महीने में कितना हो गया, 1,49,577 करोड़ रुपए, जो कि वार्षिक आधार पर लगभग 12% अधिक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ऐसे कंपटीटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में घुमा के यही प्रश्न पूछेगा कि फरवरी 2022 की तुलना में फरवरी 2023 का जो सकल वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST राजस्व संग्रह है, ये कितने परसेंट अधिक था, तो ये 12% अधिक था, ठीक है। प्रश्नों को घुमा के पूछता है, अगर सेम कंटेंट आप दिमाग में बना रहेगा आपका, तो आप जो है कंपटीटिव क्वेश्चन या फिर हर प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे, लेकिन इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए। और देखिए एक खास बात और, आप लोगों ने प्रॉमिस किया था कि चैनल का जो ग्रो है ये आपके हाथ में है, आप लोग इसको ग्रो करेंगे, ठीक है। तो इसको ग्रो करने के लिए सबसे ज़रूरी है सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाना। तो आपके पास जो भी मित्र मिले, जो भी रिश्तेदार मिले, सबका मोबाइल लीजिए और ये चैनल सर्च कीजिए, और सर्च करने के बाद जो है आप तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। और बताना आपको कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस हम कब मनाते हैं, बताइए। दूसरा कि पत्र सूचना कार्यालय यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने, बताइए। और 1 से 2 मार्च 2023 तक G20 विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई, बताइए। और आपको बताना है कि GSM एसोसिएशन के द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। और अभी हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे जो है अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है, नाम बताइए इनका। नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए पेप्सी के नए ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बन गए हैं। और इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार के लिए चुना है। और अभी हाल ही में PM मोदी ने जो है दिल्ली में कर्नाटक की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास का जश्न मनाने के लिए बारिसु कन्नड़ दिमावा संस्कृति उत्सव का उद्घाटन किया था। और देखिए जो आपके लियोनेल मेसी हैं, उन्होंने वर्ष 2022 के लिए फीफा फुटबॉल अवार्ड में बेस्ट मेंस फुटबॉलर का पुरस्कार जीता है। और अभी हाल ही में फिक्की ने जो है शैलेश पाठक को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।